केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला साध्वी देवियों, विगत रविवार की तरह आज रविवार को भी साप्ताहिक सत्संग में हम लोग सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम तो यह आप सबों को अवगत है, विदित है, सब जानते हैं। निरंतर सत्संग की बात भगवान श्री राम कहते हैं और संत महापुरुष तो कहते ही हैं। शबरी से भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भगत संतन कर संगा, यदि हमें कोई बुलाना चाहे तो भगवान कहते हैं कि हमें बुलाने का सबसे सुंदर और सरल तरीका है सत्संग करे हो। तो सत्संग जो कोई करता है तो हम सत्संग में दौड़ के चले आते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा में भी है,
तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा, उसमें ये मंत्र पढ़ा जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं वहां पर तत्रैव, तत्र मन वहां, एव मन ही, निष्पत्ति है व्याकरण से, ही निष्पत्ति है, इस पर जोर दिया जाता है। किसी बात पर जोर देने के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्मांड में वही एक ऐसी जगह है, भगवान कहते हैं, सत्यनारायण भगवान, जहां मैं गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती कावेरी नर्मदा मंदाकिनी तथा सब देवी देवताओं और तीर्थों के साथ मैं वहाँ विराजमान हो जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। कहाँ? जहाँ उदार चेता, जिनका हृदय विश्व उपकार के लिए व्यग्र रहा करता है, जहाँ ऐसे उदार चेता ऋषि मुनि संत महापुरुषों का पदार्पण होता है और मेरी कथा वे कहते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं, वही एक ऐसी जगह है संसार में, ब्रह्मांड में, जहाँ हम सबको साथ करके पहुँच जाते हैं। ये कितनी बड़ी महिमा है। इसीलिए यहाँ कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। भागवत में एकादश स्कंध में आया, नो रोधयति मांग योगो नो सांख्यं धर्म एवच नो स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तं नो दक्षिणा व्रतान यज्ञ समदांस तीर्थान नियमायमाह यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापो इमाम। इसीलिए भक्ति के प्रारंभ में प्रथम भगत संतन कर संगा। शबरी का अंत्यज कुल में जन्म हुआ था, इसलिए सब जगह उनको मना ही थी, किसी मंदिर में तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि नियम होता है। हमारे यहाँ ज्वालामुखी की सेवा है, तो उनको केवल माँ बहनें ही पूजा कर सकती हैं, ज्वालामुखी की पूजा, पुरुष वर्ग नहीं। तो बाहर में कुछ न कुछ नियम है, प्रतिबंध है। कि खास करके जब कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में पूजा के लिए, देवी को मनाने के लिए, हमारे गांव में इस परिवार के लोग हैं, कुंभकार परिवार के लोग हैं, कुंभकार ही जा कर के पूजा करते हैं। ये हमारे घर की बात है। इस पर तरह बाहर में सब जगह है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। सबरी को मना ही थी, कहीं नहीं जा सकते हो, न जग कर सकती हो, न किसी पूजा में जा सकती हो, न मंदिर में जा सकती हो। कहाँ जाती बेचारी सगरी सबरी? मातंग ऋषि का सत्संग मिला, उनकी शरण में वो गई, तो उनकी शरण से शरणागत रक्षक
भक्त वत्सल भाव भयहारी दीनबंधु करुणा सिंधु राघवेंद्र सरकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। लोग तो उनकी खोज में चलते, वो स्वयं खोजते खोजते पुछार करते 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 सबरी कुटिया में पहुंच जाते हैं। क्यों? प्रथम भगत संतन कर संगा। तो बराबर सत्संग करने के लिए इसीलिए कहा जाता है सभी भगवंत और सभी संतों के मुखारविंद से, चूंकि सत्संगति किंग करोति पुंसाम कहा गया। सत्संग कौन सी महानता नहीं प्रदान कर सकता है, सत्संग से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, सत्संग क्या नहीं दे सकता है, ये दावा है। सत्संगति किंग करोति पुंसाम सूत्र है, वेद सूत्र है, ऋषि सूत्र है। इसी की विवेचना व्याख्या में मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। ये रामचरितमानस के आरंभ में ही है। तो सत्संग से अलभ्य लाभ हो जाता है। यदि बराबर सत्संग करते रहें तो अलभ्य का लाभ हो जाता है। अलभ्य क्या? अलभ्य का मन होता है जो लाभ नहीं हम ले सकते, जो लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकते कहीं भी, उसका नाम होता है अलभ्य। वो हमारे लिए तो अलभ्य है, हमको मिलेगा थोड़े है, और जिसके नाम से उसको मिलेगा, हमारे नाम से तो नहीं है। तो अलभ्य का लाभ सत्संग से होता है। अलभ्य हम जो कुछ भी लाभ प्राप्त करते हैं, पाते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा, हाथ से पकड़ करके, पैर से चल करके, जिह्वा से चख करके, कान से सुन करके, नाक से गंध ग्रहण करके, जो कुछ भी लाभ प्राप्त करते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन एक बात भाई, परमात्मा है इंद्रियातीत। तो इंद्रियातीत का मन हो गया अलभ्य, अलभ्य का मन है परमात्मा। जिन इंद्रियों के द्वारा हम संसार में सब कुछ का लाभ प्राप्त करते हैं, वो हमारी इंद्रियां नहीं लाभ प्राप्त कर सकती परमात्मा के, परमात्मा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकती। रामचरितमानस में है, बिन पग चले सुनय बिन काना कर बिन कर में करे विधि नाना। ये सब बिन ही, बिन शब्द का प्रयोग सब जगह है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, रामचरितमानस भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती को, अतर्क है, बुद्धि मन वाणी सभी इंद्रियों से अलभ्य है। लेकिन एक बात, सत्संग यदि निरंतर हम करते रहें, जीवन को सत्संग में बना लें, तो आत्मा के द्वारा साक्षात्कार तो होगा ही। अरे इंद्रियों को जो परमात्मा अलभ्य हैं उसका भी लाभ मिल सकता है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा सख्ता शब्द का प्रयोग मैं किया हूँ। अब मैं अपनी ओर से तो ये कहूँगा, यदि सत्संग में जीवन को बना लें तो अलभ्य को हम लाभ प्राप्त करेंगे। हम अलभ्य को लाभ, अलभ्य का लाभ प्राप्त कर लेते हैं।
स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन एक बात सुनो, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तुम जीवत्व दशा में रहने के कारण नहीं जानते हो, परंतु मैं ईशत्व में होने के कारण, ईश्वर होने के कारण सब जानता हूं। एक आदमी ने कहा, संतों की गोष्ठी थी, एक संत ने कहा कि भगवान श्री राम में और भगवान कृष्ण में अंतर क्या है? तो किसी ने कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सारंग पाणी हैं, नीलांबुज श्यामल को तो दोनों हैं, लेकिन ये सारंग पाणी है, धनुर्धारी हैं, और वो हैं मुरलीधारी, बंशीधर है भगवान कृष्ण। यही अंतर है। कहना इसमें क्या लगता है? क्या भगवान श्री राम बंशी नहीं बजाना जानते थे क्या? नहीं जान सकते? नहीं बजा सकते हैं? तो क्या भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज धनुष नहीं लटका सकते कंधे में क्या? है? कहा तब क्या अंतर है? कहा अंतर यही है, भगवान श्री राम हैं बड़े गंभीर। भगवान श्री राम की विशेषता है गंभीरता में। हाँ, ये बड़े गंभीर हैं। कितने गंभीर हैं, अपने बारे में भी किसी को कुछ कह नहीं सकते। लोग कहते हैं, वो नहीं कुछ कहते कि हम ये हैं, नहीं कहते। सब जगह अपने को छिपा के रखते हैं भगवान श्री राम। अब भगवान कृष्ण की विशेषता है, भगवान श्री राम है शांत, अब भगवान कृष्ण है चपल। चपल माने चंचल। भगवान कृष्ण चंचल है, इतने चंचल है मैया मुझे चंद्रमा ला दो, मुझे चंद्रमा दो। तो भगवान यशोदा मैया कहती है कि चंद्रमा बहुत दूर है बेटा, चंद्रमा ला के देना बड़ी मुश्किल बात है। तो नहीं, मुझको तो चंद्रमा चाहिए। मुझको चंद्रमा चाहिए। तो वो कहती है कि यदि चंद्रमा से भी और सुंदर कोई वस्तु तुमको मिल जाए तो चंद्रमा की मांग नहीं करोगे? तो नहीं, तो क्या दिक्कत है? जब चंद्रमा से ही बढ़िया वस्तु हमको मिल जाएगी तो चंद्रमा लेकर क्या करेंगे हम? हमको अच्छा तो वो बढ़िया वस्तु क्या दोगी? तो यशोदा मैया कहती हैं कि चंद्रमा से भी अधिक सुंदरी बहू तुमको ला के दे दूंगी। अब इतने चंचल हैं भगवान कृष्ण, कहते हमको जल्दी से लाओ, चंद्रमा से भी अति सुंदरी बहू हमको ला के दो, अभी दो। अब अरे बेटा तो अभी बच्चे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ, सयाने हो जाओ तो दे दूंगी ला करके। नहीं, अभी दो। नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, नहीं दोगी तो नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं जाऊंगा, मैं धरती पर लेट जाता हूं। तो उधर से अब रोते रोते धरती पर गिर जाते भगवान कृष्ण। तो उधर से आते नंद बाबा, क्या हुआ बेटा? का क्या हुआ बेटा? तो ऐसी सी बात है। उधर से नंद बाबा भी तो कम नहीं है। वो कहते हैं कि बेटा
अरे चंद्रमा से भी सुंदर बहू ब्याह की बात में पक्की करके अभी आ रहा हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, तो आप बात पक्की करके आ रहे हैं। मैया तो कहती थी कि थोड़ा बड़ा हो जाओ उसके बाद बात पक्की करके आ रहे हैं। तो हाँ, तो कब? कल चलना है। कल बारात के साथ बारात लेकर के मैं चलूँगा और तुम्हारा मैं भी विवाह करवा दूंगा, बहू ला के घर में दे दूंगा। इतने चपल हैं कि इतने भावुक हो जाते हैं, दौड़ के जाते ग्वाल वाल के बीच में। है सुनो, पता है तुम लोगों को क्या? कल हमारी बारात तुम लोगों को चलना है, बाराती चलना है, बाराती। अभी नन्हे बच्चे हो, ये सब लीला है 10 साल के भीतर, 6-7 साल की बात है। नन्हे बच्चे हो, बाराती। और दूसरी बात ये है, थोड़ा अपने चेहरे को आईने में देखा आज तक कभी? चेहरा कैसा है? कोयला से भी काले काले हो तो। अब तुम्हारा विवाह होगा। हाँ, बाबा ने हमें कहा है। और उधर से गोपियां सब आती हैं, वो सब भी बहुत लज्जित करती हैं। तो भगवान कृष्ण रूठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, अब वो सब भी हमें चिढ़ा रहे हैं और तुम लोग भी चिढ़ाते हो। अब तुम लोगों से मैं रूठ रहा हूं, तो रूठ के कहाँ जाओगे? तो रूठ करके मैं ससुराल जा रहा हूं और वहीं रहूंगा, फिर लौट के मैं नहीं आऊँगा। ये इतने चंचल हैं, इतने चपल हैं। ये थोड़ी सी भगवान कृष्ण की मधुर लीला सुनाया। लेकिन जब फिर महाभारत युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण उपदेश कहाँ करते हैं? युद्ध के मैदान में। भगवान कृष्ण सद्गुरु हैं। युद्ध के मैदान में ही सद्गुरु उपदेश करते हैं। अरे संपूर्ण संसार ही तो समर क्षेत्र हैं, इसलिए सद्गुरु जो होते हैं वे भगवान कृष्ण संत सद्गुरु के रूप में आकर के यही समर क्षेत्र में मन सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। समर क्षेत्र में वो घूम घूम कर सबको उपदेश करते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्यात्मा। अर्जुन, मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण चपल हैं। भगवान श्री राम अपने को कभी भगवत्ता के साथ जग जाहिर नहीं करते, छिपा के रखते, अपने को छिपाते हैं। अब भगवान कृष्ण छिपाते हैं, अपने को छपाते हैं, अपने को प्रकाशित करते हैं। वहाँ भी प्रकाशित करते, यहाँ भी प्रकाशित करते हुए अब कहते हैं कि मैं ईश्वर होने के कारण सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम जीव हो। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो विशन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। आप देखिए कितना परम तत्व का उपदेश, परम तत्व का ज्ञान बांचते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अजोपि, अजन्मा हूँ। लेकिन अजोपि, अज जोड़ अपि, अजन्मा होते हुए भी पहले तो कहते हैं हम अजन्मा है, अब कहते हैं मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी इच्छा से, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से, बस निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार, मैं अपनी इच्छा से जब जो रूप धारण करना चाहता हूँ आ जाता हूँ। मीन रूप में भी
आ गया, तो कभी कुर्म रूप में आ गया, कभी हयग्रीव घोड़े के रूप में भी आ गया, कभी वराह शूकर के रूप में आ गया। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब रूप में मैं हूं, तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म में सारे संसार को जानो। इसलिए संपूर्ण संसार के प्रति पवित्र दृष्टि रखो, पवित्र व्यवहार रखो, बस यही सबसे बड़ी बात है, और तब तुम यात्रा कर सकोगे मेरे पास तक। चूंकि प्रकृति स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को स्वयं अधिष्ठाय, मैं संपूर्ण प्रकृति का स्वयं अधिष्ठाता हूं। मैं प्रकृति को उत्पन्न भी करता हूं, प्रकृति को संचालित भी करता हूं, अब प्रकृति को अपने वश में किए रहता हूं। प्रकृति को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को वश में करके रखता हूं। इसलिए आगे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बीच में लगा देते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, इसमें कारण एक होता है। जब जब रामचरितमानस में आया कि जब जब हो ही धर्म कै हानि बाढ़हि असुर महाभिमानी। जब 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 कहाँ? चंद्रलोक में नहीं, सूर्यलोक में नहीं। चंद्रलोक में जो चंद्रयान 3 गया और रोवर यंत्र उसके पास उसके साथ गया, वो सब जगह 14 दिनों तक पता लगा रहा है, लगाया अभी। अब 14 दिन तक होता है दिन और 14 दिन का होता है 14 दिनों की रात। अभी अंधकार है, इसलिए फिर वो उसी चंद्रयान में लैंडर में प्रवेश करके अब अभी वो रोवर प्रज्ञान बैठा हुआ है, शांत है। हाँ हाँ, वो भी आराम कर रहा है। लेकिन 14 दिन जो जहाँ तक घुमा फिरा, धरती है, पहाड़ है, बर्फ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का पता लगा रहा है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोना भी है, लेकिन कहीं एक चींटी नहीं है। परमात्मा की सृष्टि है तो कहाँ है? तो परमात्मा की सृष्टि है तो इसी धरती पर। इसलिए इस धरती से बढ़ करके और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इस धरती को परमात्मा की सुंदर प्रकृति के साथ है, तो इसको गंदा करना, इसको अपवित्र करना, इसको दूषित करना, इस यहाँ का वातावरण अपवित्र करना भारी पाप है। इसीलिए कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि। जब धर्म की हानि जब जब होती है तो होती है कैसे? कोई करता है तब की। तो धर्म की हानि कौन करता है? अभिमानी। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़े असुर, असुर के द्वारा हानि होती है। तो असुर कौन है? महाअभिमानी। कम सम अभिमानी तो कम सम असुर है, और जो बहुत अभिमानी है, सबसे बड़ा अभिमानी है, जो अभिमानी बढ़ गया सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़ा असुर है। बाढ़ असुर महाअभिमानी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी इच्छा से नाना रूप धारण करके। इसीलिए जब मीन रूप में, मछली रूप में, कछुए के रूप में, बराह के, शूकर के रूप में, हाँ, कुत्ते के रूप में विट्ठल भगवान कह करके, नामदेव जी विट्ठल विट्ठल भगवान को कहते थे दक्षिण भारत में, हो सकते हैं। तो संत के रूप में उनका नित्यावतार होता है, सदगुरु के रूप में उनका नित्यावतार होता है। जो परमात्मा इंद्रियातीत हैं, अलभ्य हैं, तो सबसे पहले वो परमात्मा कृपा करते हैं, तो आते हैं इस धरती पर, तो हमारी इंद्रियों को लाभ मिल जाता है। भगवान जो अवतार लेते हैं तो हमारी इंद्रियों को अलभ्य का लाभ मिल जाता है। हाँ, अब भीतर में साधना करते हुए आत्मा को भी लाभ मिल जाता है। अब भीतर में भी लाभ मिल गया, बाहर में भी लाभ मिल गया, इसलिए तो कहा गया बाहर भीतर एक ही जानो, यही गुरु ज्ञान बताई, नानक बाबा ने कहा। बाहर भीतर एक ही जानो, सवाह्याभ्यंतरो ह्यजः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। चर अचर सब रूप में तो संत सदगुरु के रूप में आते हैं और हमारी इंद्रियों को अलभ्य का लाभ हो जाता है। जो आत्मगम्य हैं वे इंद्रिय गम्य भी हो जाते हैं और आत्मगम्य तो होते ही हैं। सर्वत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पड़ी। इतनी बातें जो हम लोग सुने, साप्ताहिक सत्संग आज है। अब प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग में जो लोग आते हैं वे तो लाभान्वित होते ही हैं। अलभ्य का लाभ, मैं भी इधर जब से आश्रम बना है तो कभी कभी आ जाता हूँ। लेकिन जितने लोग अभी आए हैं सब लोग साप्ताहिक में नहीं आते। 7 दिन में एक दिन भी दर्शन नहीं देते। दर्शन कैसे करेंगे? जब दर्शन ही नहीं देते तो दर्शन करेंगे कैसे आप? अरे आप दर्शन देंगे तो दर्शन तो कर लेंगे आप। कुछ लोग हमारे हैं, कुछ माँ बहनें हमारी हैं जो आती, मैं समझता हूं उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज अलभ्य का लाभ क्या। अभी हमारे आदरणीय शुद्धानंद जी सुना रहे थे, आज हमारे परम पूज्यपाद सदगुरु ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज का पावन जन्मदिन है। बहुत लोगों को याद है, अब बहुत लोग याद कर चुके हैं कि भाद्र कृष्ण जया एकादशी, भाद्र कृष्ण की एकादशी का नाम ही है जया एकादशी। जया एकादशी और एकादशी का नाम नहीं है। तो भाद्र कृष्ण जया एकादशी हमारे परम पूज्यपाद का आज जन्मदिन है। हाँ, एकादशी है। 8-3-11 सप्तमी अष्टमी का जब मिलन होता है तो भगवान कृष्ण का अवतार होता है। ये कृष्ण, इसी कृष्ण पक्ष में सप्तमी और
अष्टमी तिथि के संयोग में रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और ठीक 3 दिनों के बाद हमारे गुरु महाराज जया एकादशी को अवतरित हुए आज। और यह भी सुने आप, आवश्यकता ऐसी हो गई कि मेरा कार्यक्रम बन गया बाहर का, बिहार से बाहर का। इधर कई सालों से नहीं गया था। अब सारे लोग आ गए तो नहीं चलना इस बार। और टिकट रिजर्वेशन आज का ही बनवा दिए। तो मैं किंग कर्तव्य सब हो गया। पिछले रविवार को मैं घोषणा किया था कि साप्ताहिक सत्संग है, पूज्यपाद गुरु महाराज की जयंती भी है। अमृतमय जयंती समारोह जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो करना है, प्रसाद वितरण करना है। और फिर हमें चलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम समय से निकलेंगे, चलेंगे हम। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब बढ़िया से गहराई से चिंतन किया तो निष्कर्ष गुरुदेव की प्रेरणा हुई। गुरुदेव की प्रेरणा में निष्कर्ष आया, ये तो शताब्दी जन्म महोत्सव है। शताब्दी 100 वर्ष का नाम होता है शताब्दी। ये तो शताब्दी महोत्सव है। मैं ये सोच रखा था कि किसी को भेज दूंगा, वो लोग कर लेंगे, हम इधर तैयारी करके चलेंगे। लेकिन ये प्रेरणा जब हुई कि शताब्दी जन्म महोत्सव है, तो कहा ना, वार्षिक जन्म उत्सव तो हम करेंगे, रखेंगे। गुरु महाराज तो करेंगे, हम सब सत्संगियों के साथ करेंगे, इसे विशेष उत्सव के साथ भी कर सकेंगे। लेकिन शताब्दी तो फिर अपने जीवन में हम तो नहीं कर सकेंगे। हमें गारंटी है, हम निश्चित कहते हैं कि चूंकि अब 100 वर्ष जिएंगे हम, तब न करेंगे। आजीवन तो क्षणभंगुर है। इस 100 वार्षिक शताब्दी अमृत जन्म महोत्सव है, ये तो हम नहीं कर सकेंगे, ना हमारे कोई सत्संगी कर सकेंगे। इसीलिए अभी हमारे पंडित जी को आप लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं, वो उधर व्यवस्था में लगे हुए। हम लोग जो निकलेंगे तैयारी में, हम आए इसीलिए आया कि यह शताब्दी जन्म महोत्सव है, यह ऐतिहासिक जन्म महोत्सव है, यह साहित्यिक जन्म महोत्सव है। यह तो फिर हम नहीं कर सकेंगे। जो लोग भाग्यशाली होंगे करेंगे, लेकिन हम तो, हमारे लिए तो बस इतना ही है। इस बार जरूर मैं जाऊंगा। आ गया, यह प्रेरणा हुई तो भाई साथ साथ और प्रेरणा हो गई। और प्रेरणा क्या हुई? इस अवसर पर सबसे पहले तो परम पूज्यपाद गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में मैं अनेकानेक साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों को ही बहुत बहुत बधाई करता हूँ। आज बधाई का दिन है, आज बधाई का दिन है। हाँ, गुरु महाराज की तो बधाई है ही, आप लोगों की भी बधाई है, हम ग्रामवासियों की भी बधाई है। मैं कहीं किसी को प्रचार खबर नहीं किया, क्योंकि जब मैं ही स्थिर नहीं तो खबर किसको करूँगा? व्यवस्था कौन करेगा? कैसे होगा? अब फिर भी कई टेम्पू से लोग यहाँ आ गए, तिथि को याद करके लोग आ गए। मैंने समझा बुझा दिया
सब लोग प्रसन्न हुए। अच्छा दर्शन तो हो गया गुरु महाराज। आज इस मुहूर्त में अमृत महोत्सव में हम आ गए, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिए, तो बहुत धन्य हो, हम लोग धन्य हो गए। तो आप सबों को भी शत शत बधाइयाँ हैं, सहस्र बधाइयाँ हैं, अनंत बधाइयाँ हैं। आप लोग ही बधाई के पात्र हैं। आरती के पश्चात ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। अब पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात देखिए हमारे शिवानंद जी हैं, उनका नाम हमने पंडित जी, उनको हमने पंडित जी कहा है, क्योंकि हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज संत मत में पंडित जी के नाम से विख्यात थे। और महाराज जी भी इनको पंडित जी कहते थे। लोगों को कहते थे कि ये साधारण नहीं है, इनको वेद पुराण का बड़ा ऊंचा ज्ञान है, ये साधारण पंडित जी नहीं है जल फुटिया छुट्टी दिया, ये साधारण पंडित जी नहीं है, ये इनको वेद पुराण का धर्मशास्त्र का बड़ा ऊंचा ज्ञान है। पर महाराज जब तक रहे शरीर में, जहाँ कहीं भी महाधिवेशन होता था, जिलाधिवेशन होता था, इनके बिना वो कभी कहीं नहीं जाते थे, कभी कहीं नहीं जाते थे। आयोजक को कहते थे कि हमको ले जाना चाहते हैं तो पंडित जी को जाइए वहाँ परिहारी, उनको निमंत्रण दीजिए, इनको साथ करके जाते थे। हाँ, और एक बार ऐसे हुआ मनिहारी में, एक उदित नारायण चौधरी जी थे, भूमिहार ब्राह्मण थे, और वो उस जमाने के परमाराज जी से वो भी लगभग 10 साल के छोटे थे, ज़्यादा नहीं, 10 साल के छोटे थे। और उस जमाने के जिसमें इंग्लिश पैटर्न ही था पढ़ाई में, शिक्षा में, कोई फॉरेनर आता था तो वही बात करते थे। न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, ये बाइबल उन्होंने मुझको दिया था अपनी ओर से। तो उनसे पूज्यपाद वहाँ थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे पाठ करवा लिया। पर महाराज जी बासे में थे, बासे से जब मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि आज वेद पाठ कौन किए हैं? तो किसी ने कहा कि स्वामी अभेदानंद जी पाठ किए हैं। तो पर महाराज जी कहते हैं कि आप पंडित विष्णुकांत जी यहाँ नहीं थे मंच पर? वो मंच पर थे बैठे हुए। तो जी हाँ, ये भी हैं, थे शुरू से। तो इनके रहते फिर कोई पाठ क्यों किया? सवाल खड़ा हो गया, थरथरी आ गई सबको कि इनके रहते फिर किसी से पाठ क्यों करवाया आप लोगों ने? इसी से सोच सकते हैं। सुधानंद जी ने कहा जो परमाराज जी थे वही हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज थे। हाँ, तो इनकी महिमा जितने हम कहें वो कम ही महिमा होगी। तो इनकी प्रेरणा हुई। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आरती के पश्चात पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि और उसके बाद तो मैं अपने पंडित जी के बारे में कह रहा था कि जब हमारे पूज्यपाद 3 में ब्रह्मलीन हुए और पंडित जी 99 में आए, तो बड़ी सेवा करते थे। और पूज्यपाद हमारे गुरु महाराज बहुत मानते थे उनको। इसलिए जब हमारे पूज्यपाद गुरु महाराज ब्रह्मलीन हो गए तो हमने उन्हें कहा और संत मत में प्रचार कर दिया कि हमारे आश्रम में हमारे परम पूज्यपाद गुरु महाराज संत मत में पंडित जी थे, तो हमारे शिवानंद जी भी पंडित जी होंगे। इसलिए पंडित जी, उनको संत मत में सारे लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब स्वामी शताब्दी जन्म महोत्सव छे तो ये साफे नील भाई थी बढ़िया नहीं रहते। हमने कहा तो और की बन छो? अरे वो कहने लगे कि हम सत्संगी के वास्ते तो आए से नया साल प्रारंभ,
1 जनवरी ईसाइयों के लिए है। तो जिस मुहूर्त में हमारे महापुरुष आए हैं तो वो हम लोगों का नया जन्म, नया, हमारे विजयकांत जी हैं, एक फ़ोन करते, इधर 3-4 रोज पहले की बात है कि बाबा कते छिए अपने एखन हम रानीगंज में छिए, तो हम फलना दिन दीक्षा ले लिए रहे, तो हमार तो जन्मदिन वह छिए। सही बात है। अरे माँ के पेट से जन्म तो कुत्ते बिल्ली के भी हुआ करते हैं। मनुष्य जन्म उस दिन होता है जिस दिन हम सदगुरु की शरण में आकर दीक्षा प्राप्त करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल्य में, कैवल्य से कैवल्यातीत परमात्मा का साक्षात्कार करने का संस्कार जिस दिन मिलता है उस दिन हमारा जन्म होता है। नहीं तो पशु वाला जन्म है। इन्होंने कहा कि वो दिन हमारा जन्मदिन छे, हम दर्शन करे ला आवे छिए। अब आव, बढ़िया बात है, यही बात है। तो पंडित जी का हुआ कि हमारा सबके, हम सत्संगी सब गुरु भक्त सबके तो ये नया साल प्रारंभ हेते। आप तो नया साल हेते तो कम से कम लोग यात्रा करे लागल अपना मिथिलांचल में। तो लोग दही चूड़ा कनिए के मुँह ऐठा लेलक। तो पंडित जी का हुआ कि नहीं, दही चूड़ा कम से कम नया साल प्रारंभ होगा तो आरती खत्म जो हेते, तो आरती जे सब सत्संग में थी सबके सबके दही चूड़ा, सूखा सूखी, जरा में कोनो विशेष आडम्बर नहीं, दही चूड़ा चीनी सब गोटे के जहाँ है सबके प्रसाद रूप में सबके वितरण करा दिल जेते, सबके वैसा के भोजन करा दिल जेते। ये भी होगा। ये गुरु महाराज की प्रेरणा हम में भी हुई, उनमें भी हुई। अब एक विशेष प्रेरणा हुई जब अमृतमय शताब्दी जन्म महोत्सव ये है, इसमें ये एक ऐतिहासिक जन्म महोत्सव है। ये साहित्यिक जन्म महोत्सव है। जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, जो पुराने पौराणिक लोग हैं, वे इस महिमा को जानते हैं, वे इस रहस्य को जानते हैं और जान करके इसका अनुसरण, अनुकरण, अनुगमन कर सकते हैं। तो गुरु महाराज की प्रेरणा हो गई, कुछ लिखो। समय समय पर हमसे कुछ लिखवाते हैं, लेकिन इधर से बिल्कुल लिखना बंद हो गया था। गुरु महाराज की प्रेरणा हुई, नहीं कुछ लिखो। चूँकि परिहारी का सत्संग जो हुआ, लीलामृत नाम से पहला भाग तो छपा, अब दूसरा भाग वो भी लिखा चला गया है, वो भी फ्रेश हो रहा है, फ्रेश हो जाएगा। तो गुरु महाराज की प्रेरणा हुई कि जब ये नया साल हम लोगों का प्रारंभ होगा, शताब्दी अमृत जन्म महोत्सव है, तो पुष्पांजलि तो आरती के बाद हम लोग करेंगे, तो उससे पहले शब्द पुष्पांजलि होनी चाहिए। तो शब्द पुष्पांजलि का भार खास करके मुझको जो गुरुदेव ने देने की कृपा की है, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूँ। वो संस्कृत में भी है और फिर हिंदी में भी है। जैसी उनकी प्रेरणा होती है, वो कलम की लेखनी में वो पंक्तिबद्ध होते हैं और वही मैं उनके चरणों में त्वदीयम वस्तु गोविंदो तुभमेव समर्पितम ग्रहण सुनको भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, जब हमारे शास्त्र में आया है, तो उन्हीं का प्रसाद, उन्हीं का जो शब्द सुमन मेरे पास है, वो शब्द सुमन, सुमन मन फूल, पुष्पांजलि से पहले वही शब्द पुष्पांजलि अपनी ओर से, और आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबों की ओर से मैं रखता हूँ। अब कुछ मिनट उसे श्रवण करें, उसके बाद अगला कार्यक्रम में भजमन सदगुरु आरती होगी। और आप लोग जितने आए हैं, तो शुभ यात्रा इस नया वर्ष का हम लोगों का होगा। तो जो कुछ थोड़ा प्रबंध है, गुरु महाराज का प्रसाद है, वो दही चूड़ा चीनी वो आज पा करके और शुभ दिन अपने यात्रा को मंगलमय बनाएंगे हम लोग। अब हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के बीच शब्द सुमन रखने का और गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पण करने का।
त्रुटि तो हो सकती है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, त्रुटि हो सकती है, लेकिन त्रुटि हो जो हो वो तो सब गुरुदेव जाने हमारे, हम तो कुछ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। गुरु चरणाम्बुज विष्णुकांतं नमो शताब्दी जन्म महोत्सवे अमृत काल अद्य स्ववसरे नमामि पुनः नमामि मे भारतवर्षस्य संत परंपरायां ऋषीणां ब्रह्मर्षि शिरोमणे सनातन धर्म क्षेत्राणां धर्म कील नमामि मे। हे सद्गुरु विष्णुकांतं प्रभो दीन बंधो त्वं भक्तवत्सलः करुणागारं करुणाकरं सनातन धर्मस्य नरपुंगवः शमः दमः तितिक्षाश्च उपरति श्रद्धा समाधानां शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम सहज लब्धात् समाधिनां च तत् त्वम् असि पारगामिने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिवः सर्वश्रेष्ठ विष्णुकांत सद्गुरो नमामि मे। शतविंश त्रयो वर्षे भाद्रमासस्य कृष्ण पक्षकांग। शतविंश शतवन 100, अविंश माने 20। 1923 ईस्वी को आज की तिथि को गुरु महाराज शरीर धारण करके आए इस परिहारी की धरती पर। 1923 ये है 2023 100 वर्ष। शतविंश त्रयो वर्षे ये 123, ये 2023 ईस्वी के बारे में आया। शतविंश त्रयो वर्षे भाद्र मासस्य कृष्ण पक्षकांग जया एकादशी तिथीनां तु शताब्दीं जन्म महोत्सवः अहोभाग्यं सर्वजनां अमृत महोत्सवोपस्थितां शचीकांतं नमस्तुभ्यं निरंतरं वंदनं अभिनंदन करिष्यामि त्रुटियुक्त अवश्य मम भात तत् तब प्रसाद पद पंकजे श्रद्धा सुमन समर्पयामि करिष्ये। ओम शांति। ये तो अभिनंदन के साथ शब्द संस्कृत देववाणी सुमन का अर्पण हुआ। अब इसके आगे हम अब चलते हैं। आज ब्रह्मर्षि का है पावन जन्मदिन। 1923 सदी भाद्र कृष्ण पक्ष जया एकादशी का शुभ दिन। परिहारी की पुण्य धरा पर आए सबन भल कीन है। धन्य पिता राधाकांत अरु माता भुवनेश्वरी महिम। धन्य सुदिन तिथि जाई जगत में विष्णुकांत सिद्ध संत सदाशिव में ही शिष्य महान। सदा रहे जग छिपाते आपको जैसे संत हनुमान। जैसे हनुमान जी कभी अपने को आउट नहीं किए। हाँ देखिए ना, लखी सुवेश हनुमान जी का वेश क्या है? तो कुबेश किए कुबेश साधु सन्मानु अजिमी जगजांतवंत जाम्बवंत हनुमानु। हम लोग साधु का वेश मानते हैं, गिरुआ कपड़ा को मानते हैं, नीलांबर को मानते हैं, श्वेतांबर को मानते हैं, कंठी को मानते हैं, माला तिलक छाप को मानते हैं। लेकिन हनुमान जी का वेश क्या है? देख लीजिए, गिरुआ कपड़ा है। क्या है? कि ये कुबेश, हनुमान जी कुबेश में है लेकिन बड़े संत हैं। तो जैसे हनुमान जी अपने कुछ सदा हमेशा छिपाते रहते हैं, इसी तरह यहाँ विष्णुकांत सिद्ध संत सदाशिव में ही शिष्य महान। सदा रहे जग छिपाते आपको जैसे संत हनुमान। अद्भुत सहज सरल वेश में
ज्ञान ध्यान में महामहान, सुवेश कुवेश को सम करि रहते, करते कार्य महान। सुख दुख सम अपमान मान में, अस्पृहा रहित निदान। सब प्रकार के भेदभाव से परे उपदेश है आन। किसी की कोई कितने कहते हमारे पंडित जी थे, हमको खल्ली पकड़ाए थे, कोई कहते हमारे महात्मा भैया थे। अरे वो क्या थे वो तो कुछ जानते नहीं, वो क्या थे उसको तो अपनाते नहीं। तो ये क्या हुआ, यही है। अब सदगुरु की प्रेरणा हमारे पर हुई। मैं समझता हूँ, मैं बाहर में भी सबको कहता हूँ कि मैं इस मामले में बड़ा अमीर हूँ। इस मामले में हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। परमाराध्य जी भी चाहते थे कि हमारे भतीजे लोग साधु बने, लेकिन नहीं हो सके। लेकिन उनकी इतनी कृपा हो गई कि जो कुछ भी अब आप लोग देख रहे हैं अखिल भारतीय मंच पर या कहीं भी, तो सब उनकी कृपा है। तो वे क्या थे, तो किसी के महात्मा भैया ही रह गए, और किसी के ननू काका ही रह गए, और किसी के पंडित जी ही रह गए, किसी के आचार्य गुरु ही रह गए। लेकिन अरे वो तो अवतार आए थे। किस लिए, तो अवतार, अब सबको तारने आए थे। लेकिन तरने सब कोई तो तर नहीं सके, चूँकि उसी में उझराए पुझराए रह गए। और जब तक पारिवारिक सांसारिक संबंध से महापुरुष को हम देखते रहते हैं, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। भागवत में प्रसंग है, एक दिन नारद बाबा आए मथुरा में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा हमारे पिताजी को भागवत सुना दीजिए। भागवत माने होता है संत, याद रखेंगे, भागवत कथा। तो भागवत माने भक्त संत होता है, जिसमें संत और भक्त की कथा हो, वो है भागवत कथा। कहेंगे भगवान की कथा तो लुप्त हो गई क्या? तो भगवान की कथा का नाम है भगवत कथा। भगवत माने भगवान, और भागवत माने संत सुजान। तो जहाँ भागवत होता है, संत सुजान होते हैं, उनकी कथा होती है, उनका उपदेश होता है, तो उसमें भगवत कथा हो जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भागवत भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पिताजी को पहले भागवत कथा आप सुना दीजिए, अब तो फिर भगवत कथा का ज्ञान इनको हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमको कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? आपके तो पिताजी, अपने से उपदेश नहीं कर सकते आप? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उपदेश कर सकता था, लेकिन मेरा उपदेश इनको लागू होगा नहीं, मेरी दवाई इनको काम करेगी नहीं, क्योंकि इनकी भावना में हमारे प्रति भगवत भावना नहीं है, माने भगवान की भावना नहीं है, ईश्वरी भावना नहीं है। हमारे प्रति इनकी हर क्षण भावना ही है कि बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण की भावना इनकी जुड़ी हुई है। इसीलिए भगवत कथा का लाभ इनको हमसे नहीं होगा, इनको आप सुनाइए। उसी समय आ गए नवयोगेश्वर जी। तो अब नवयोगेश्वर जी से नारद बाबा ने कहा कि आप सुना दीजिए कथा। तो भगवान कृष्ण भी हैं, नारद जी भी हैं, और नवयोगेश्वर जी लगे थे उपदेश करने। तो जब तक कोई न कोई सांसारिक संबंध जोड़ के रखते हम, तो उसमें सांसारिक संबंध में स्वार्थ रहता है, स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं और कुछ नहीं। इसीलिए वास्तविक ज्ञान से रहित हो जाते। वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण, वास्तविक व्यवहार नहीं करने के कारण महापुरुषों का अपमान भी होता है। इसीलिए यहाँ आया, सुवेश कुवेश को समकरि राखे, करते कार्य महान। सुख दुख सम अपमान मान में, अस्पृहा रहित श्री निदान। सब प्रकार के भेदभाव से परे उपदेश है आन। सब मानव को एक उपदेश है, वैष्णव सोई सुजान। पर दुख कातर रहे जगत में, कोमल हृदय पहचान। जो जन चरण शरण में आते, एक उपदेश बखान। समदृष्टि हो सबहि चताते,
और सब घट एक भगवान। वेद शास्त्र के ब्रह्म विशारद, गीता ज्ञान महान, सब जन पाप परिहार करन को अवतरित परिहारी ग्राम। विष्णुकांत गुरु अधम उद्धारक, विनती करे सब ग्राम। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं सारे ग्राम वासियों की ओर से, परिहारी ग्राम वासियों की ओर से हम में प्रेरणा उनकी हुई है, लेकिन सबकी ओर से मैं भी आपका ग्रामीण हूँ कि आपका ग्रामीण मैं हूँ, मैं आपका भी मैं तो ग्रामीण हूँ ना, तो इसलिए ग्रामीण होने का भी नाता मुझे है। तो ग्रामीण सारे ग्रामीणों की ओर से मैं गुरुदेव के चरण कमलों में ये शब्द पुष्पांजलि कर रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं। सब नर नारी विष्णुकांत गुरु अधम उद्धारक, विनती करे सब ग्राम। सब नर नारी शचीकांत संग विनवो, छह अभिराम। हे कृष्णकांत के भ्रातृ विलक्षण, मेरा भाव कुछ आन। जगत गुरु भगवान आप सब, देव विभूतिवान। सनातन धर्म के धर्म धुरंधर, संत मताचार्य महान। मिथिलांचल के ऋषिवर ब्रह्मर्षि, नहीं कोई आप समान। शताब्दी महोत्सव याद करेंगे, शताब्दी महोत्सव, जन्म महोत्सव। आज हम करते हैं गुणगान, अमृत पान कर रहे आज हम, नहीं थकते वचन प्रमाण। अघहारी दुखहारी गुरुदेव, आए जगत कल्याण। शचीकांत के गतिमति तुम हो, भव पार करो भगवान। कैवल्य तीत वासी साकेत वासी, बसते पर ब्रह्मांड। धर्म अर्थ मोक्ष काम न चाहूँ, राखो चरण लिपटान। जया एकादशी भाद्र कृष्ण पक्ष, 100वीं जयंती आज जान। रविवार दिन धन्य महोत्सव, शचीकांत गुणगान। आज ब्रह्मर्षि का है पावन जन्मदिन। इसके आगे अब हमारे गुरु महाराज की प्रतिज्ञा क्या है, तो थोड़ी सी वो प्रतिज्ञा सुन लीजिए। वो जीवन भर किस प्रतिज्ञा में रहे और अभी भी किस प्रतिज्ञा में वो रह रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, इसलिए बड़ा लाभ होगा। उनकी प्रतिज्ञा को महामंत्र बना करके याद रखेंगे ना, तो उनके चरण शरण में जुड़े रहेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। और चूँकि हम लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, इसलिए लक्ष्य तक, वास्तविकता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनकी प्रतिज्ञा क्या है, वो थोड़ा सा उनकी ओर से जैसी प्रेरणा हुई वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। संत कुटी जो आएगा, उनकी प्रतिज्ञा है। हाँ, संत कुटी जो आएगा, आपद दूर हो जाएगा। संत कूप जल रिक्त, सिक्त करत तन। संत कूप जल सिक्त करत तन, पाप ताप धुल जाएगा। संकेत है उस कुएं के जल से, पाप ताप धुल जाएगा। आदिम सदगुरु मूर्ति विराजित, नमत माथ अघ जाएगा। नमत माथ अघ जाएगा। ब्रह्मर्षि विष्णुकांत मूर्ति को करत प्रणाम रुझ जाएगा। सारे रोग शोक, रुझमन रोग शोक सब समाप्त हो जाएंगे। सब अनिष्ट को दूर करे गुरु, परम इष्ट भक्त पाएगा। भक्त चलो तुम एक डेग पग, कहते हैं कि हे भक्तों तुम लोग एक डेग, एक पैर चलो तो क्या होगा। आदि में सदगुरु मूर्ति विराजित, नमत माथ अघ जाएगा। ब्रह्मर्षि विष्णुकांत मूर्ति को करत प्रणाम रुझ जाएगा। सब अनिष्ट को दूर करें गुरु, परम इष्ट भक्त पाएगा। भक्त चलो तुम एक डेग पग, गुरु पुकार सुनी आएगा। धीरे धीर चलो आओ तुम,
जैसे चलना हो चलें आप। धीरे धीरे चलो आओ तुम, गुरु दौड़ कर आवेगा। गुरु को सदा जीवित ही जानो, अनुभव शीघ्र कर पाएगा। अगर मरा हुआ समझा गुरु को कोई, तो समझिए उसकी भक्ति भावना मर गई, उसे कुछ पाना नहीं, कुछ मिलना नहीं। गुरु को सदा जीवित ही जानो, अनुभव शीघ्र कर पाएगा। जैसा भाव रहे जिस जन में, तद्रूप घट प्रगट आएगा। भार अपना सब गुरु पर डारो, सिर हल्का हो जाएगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आय सहायता लो भरपूर, जो मांगो वह नहीं है दूर। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजी जिसे नो अन्य। सद्गुरु वचन बद्ध है भक्त से, सची कांत वच राखो उर प्रेम से। अब उनका थोड़ा सा उपदेश को हम लोग याद करके अमल करें। बंदो सद्गुरु चरण कमल, भवसागर दृढ़ सेत। राम कृष्ण विष्णु शिव संग सहित, पार उतरे बिन हेत। परमात्म की देह है सद्गुरु जी की देह, भेद छाड़ जो भजत हैं, पावे प्रभु का नेह। विष्णुकांत गुरु इष्ट को, ध्यावत भव का अंत। सचीकांत सत भाखी हैं, संत भक्त भगवंत। भव वारिध कह नाव है, सद्गुरु चरण मन ठान। एकलव्य सम ध्यान धर, अतजो आस जग आन। महामंत्र गुरु नाम है, जानो सद्गुरु पास। महा इष्ट का ध्यान हित, त्यागो जग की आस। आज भजो या कल भजो, राखो दृढ़ विश्वास। तज प्रमाद रिपु श्रेष्ठ को, शीघ्र गुरु प्रति सांस। एक जोड़ शून्य, एक गणित तैयार हुआ है यहाँ, एक गणित है यहाँ, हिसाब करेंगे आप लोग। एक जोड़ शून्य और जोड़ शून्य, एक रहे ध्यान शून्य। कितना होगा? एक जोड़ शून्य 100 हुआ, और जोड़े तो कितना हुआ? एक। वही है एक सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा, और उनके सगुण साकार रूप में हमारे गुरु महाराज। बस एक के एक, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जगत यज्ञ तप व्रत अनेक, जानत करत जे लोग। सबका फल मात्र भोग हैं, अपुनि संस्कृति आव भोग। शताब्दी महोत्सव फल अमर, आय भाग लें आप। जो जन आवे प्रेम से, मेटत जन सब पाप। हम लोग जो इसमें आए हैं, लाभ क्या मिला? तो यहाँ स्पष्ट रूप में है कि शताब्दी महोत्सव फल अमर, आय भाग लें आप। जो जन आवे प्रेम से, मेटत जन सब पाप। सफल मनोरथ होत सब, जो कुछ मन में कामना मनोरथ रहे सब पूर्ण। सफल मनोरथ होत सब, धन जन भूति संपन्न। लक्ष्मी सरस्वती घर बसै, मन नहीं होत कभी खिन्न। विद्या विनय संपन्न सुत, संतति रहित विपत्ति। संकट मिटत हनुमत शपथ, नो कोई कर आपत्ति। सचीकांत सबके शपथ, विपति विदारक संत। संत समर्पण होत ही, अमंगल कह भगवंत। मुद मंगलमय विष्णुकांत, सद्गुरु दुख कर अंत। मोते अधिक श्री राम कहें, अंजनी सुत हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन शब्द सुमन के माध्यम से पूज्यपाद गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में समर्पण करते हुए अनेकानेक दंड प्रणाम करते हुए मैं सबके लिए बारंबार शुभकामना करता हूँ। अब भजमन सद्गुरु आध्यात्मिक नाम कीर्तन महेंद्र जी का, भजमन सद्गुरु महेंद्र जी आगे आगे कहते हैं। और सब